नमस्कार मित्रों, मैं मृत्युंजय लाभ हानि की क्लास पढ़ते हुए आज 5वीं क्लास है, जिसमें आपको टाइप नंबर 6 बताने चल रहा हूँ। टाइप नंबर 6 क्या है? वस्तुओं से संबंधित प्रश्न। मतलब कि जब लाभ हानि वस्तुओं के रूप में दिया हो, उस पर आधारित प्रश्न। जैसे अगर आप 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीद कर 2 रुपए में 1 वस्तुएं बेच दे, इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ। जिसमें जो है इस तरीके से कई प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोर्ड पर देखिए। एक आदमी ने 4 रुपए में 5 के भाव से सेब खरीदा और उन्हें 5 रुपए में 4 के भाव से बेच दिया। इस प्रकार जो है कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ उस व्यक्ति को, यही बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे। फार्मूला भी है, लेकिन बट आपको फार्मूला नहीं बताएंगे। आप देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। आप बेसिक से देखेंगे तो आप और भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, दिया है 4 रुपए में 5 के भाव से संतरे जो है खरीदता है। तो देखिए, आप एक तरफ रुपए लिखिए और दूसरी तरफ क्या लिख दीजिए, वस्तु। ठीक है, अब दिया है क्या, एक क्रय मूल्य लिख दीजिए और एक विक्रय मूल्य। कह रहा है 4 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। देखिए, 4 रुपए में 5 के भाव से ये वस्तु को क्या करता है, खरीदता है। और कह रहा है 5 रुपए में 4 के भाव से वस्तुओं को बेचता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, आप आर्टिकल को बराबर कर दीजिए क्वांटिटी को। मतलब आप वस्तु को बराबर कर दीजिए और रुपए में सारे सॉल्व करिए। क्वांटिटी में बराबर करने का मतलब जब वस्तुएं बराबर हो जाएंगी तो इसको जो है लाभ हानि ज्ञात करने में क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, ये 5 है वस्तु है, ये 4 वस्तु है। इसमें कितने से गुणा कर दें कि दोनों में, कि दोनों आपस में वस्तुएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो 5 है, ये 4 है, तो इसमें अगर हम 4 से गुणा कर दें तो 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। और अगर हम इसमें 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, ये भी 20। वस्तुएं बराबर हो गई। बट अगर हम 4 से यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो ये सब में गुणा होगा, पूरे में। अब 5 से गुणा कर रहे हैं तो ये भी कितने में होगा, सब में गुणा होगा। तो देखिए, अब इसमें गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 रुपए और ये 4 पंचे कितना, 20 वस्तु। फिर 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। फिर 4 से गुणा करेंगे, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए, वस्तुओं की संख्या आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। यहाँ पर रुपए में आ गया। देखिए, कास्ट प्राइस आप फिर लिख दे रहे हो ये चीज, और ये सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 वस्तु को आप कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 16 रुपए में। और 20 ही वस्तु को आप कितने रुपए में बेच रहे हैं, 25 रुपए में। इससे क्या हुआ, अब देखिए 16 में खरीदे हैं, 25 में बेचे हैं, तो क्या हो रहा है, आप देखिए लाभ हो रहा है। तो लाभ कितने का हो रहा है भैया, लाभ हो रहा है कितना, 25 माइनस 16, 9 रुपए का। निकालना क्या है, लाभ या हानि पूछ रहा था, तो लाभ हो रहा है तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है आपको। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ हुआ है 9 बटे क्रय मूल्य कितना था भैया, देखिए 20 वस्तु का 16 और गुणे 100। तो 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25, 25 9 कितना हो जाएगा, 225 बटे 4। तो प्रॉफिट परसेंट कितने का है ये, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 10 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इतने प्रतिशत का क्या हुआ, वस्तु पर जो है लाभ हुआ। ठीक, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। तो चलिए जैसे जैसे कह रहा है हम वैसे वैसे इसको सॉल्व करते चलते हैं। रुपए है, ये वस्तु है, ठीक। संतरे को ये खरीद रहा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। कह रहा है 10 रुपए में 5 की दर से संतरे खरीदता है। तो देखिए 10 रुपए में 5 की दर से क्या कर रहा है, संतरे खरीद रहा है और उन्हें 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है। 15 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है, 6 की दर से। तो आपको बताना है पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई करना है।
वस्तु जो है दिया है ये इक्वल नहीं है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप वस्तुओं को बराबर कर लीजिए। तो वस्तुओं को बराबर करने के लिए ये 6 है ये 5 है, इसमें अगर कितने से गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें तो 6 पंच 30, और इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दें तो 6 पंच 30, वस्तुएं क्या होंगी आपस में बराबर। यदि इसमें 6 से गुणा किए तो ये पूरे में गुणा होगा, तो देखिए 6 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 60, और 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 पछे 75, और 8 के लिए कितना हो जाएगा ये भी 30 और ये भी 30। इसका मतलब जो है संतरे को जो खरीद रहे हैं वो कितने में खरीद रहे हैं 60 रुपए में, 30 संतरे 60 रुपए में खरीद रहे हैं और 30 ही संतरे 75 रुपए में क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस बार भी क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले आप लाभ निकाल लीजिए। लाभ कितने का हुआ 75 माइनस 60 मतलब 15 रुपए का लाभ हुआ। ठीक 15 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य कितना है, ये देखिए क्रय मूल्य कितना है 60 और गुणे 100, 15 चौके 60, 4 से काटेंगे कितना 25% का क्या होगा सौदे में, पूरे सौदे में 25% का क्या होगा लाभ होगा। नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, चाहे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राम 25 रुपए में 20 के भाव से कलमे खरीदता है। देखिए 25 रुपए में, ये रुपए है, ये मान लेते हैं ये कलमे है। ठीक 25 रुपए में जो है 20 के भाव से कलमे खरीदता है और उन्हें 18 रुपए में 15 के भाव से बेचता है। तो 18 रुपए में कितने के भाव से बेचता है 15 के भाव से। ठीक है, फिर आपको निकालना है पूरे सौदे में या राम का कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा ये ज्ञात करना है। तो इसको भी इसी तरीके से सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये 20 है ये 15 है, 20 में कितने से गुणा करते हैं 20 और 15 को आपको मतलब कि आपको कलमों की संख्या को आपको बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कितने से गुणा कर दे 15 अट्ठे 120 या 20 ना करके 60 पे ही चले जाए। ठीक है 60 आएगा, 15 चौके 60 और 20 तिहाई 60। इसका मतलब इन सब में कितने से गुणा कर दे 3 से, और इसमें कितने से गुणा कर दे 4 से गुणा कर दे। तो आर्टिकल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। ये था कास्ट प्राइस और ये है सेलिंग प्राइस। तो 25 तय कितना हो जाएगा 75, अब 18 चौके 72 और ये हो जाएगा 60 और ये भी कितना हो जाएगा 60। इसका मतलब क्या हुआ ध्यान दीजिए, कास्ट प्राइस कितना है 75। ठीक है 60 पेन को ये 75 रुपए में खरीदता है और 60 ही पेन को वो 72 रुपए में क्या कर दे रहा है बेच दे रहा है। इस बार क्या हो रही है हानि हो रही है। तो हानि होने का मतलब कितना देखिए 75 में खरीदा 72 में बेचा, तो लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 75 माइनस 72 कितना 3 रुपए का लाभ हो रहा है ना। फिर आपको निकालना क्या लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा लॉस अपान कितना कितने के खरीदे थे 75 का और गुणे कितना कर देंगे 100। 3 से काटेंगे 3 से कटेगा 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100। मतलब कितने प्रतिशत की हानि हुई 4% की हानि हुई। अब इससे आगे बढ़ते हैं और इससे जो है बढ़िया क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 2 की दर से कुछ अंडे जो है खरीदता है तथा पुनः जो है 2 रुपए में 3 की दर से उतना ही अंडे वो क्या करता है खरीदता है। इन दोनों को एक में मिलाकर वह 3 रुपए में 5 की दर से बेचता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही ज्ञात करना है। तो इस बार देखिए वस्तुओं को वो 2 बार खरीद रहा है और 2 बार खरीदने का मतलब वो अलग अलग रेट पर खरीद रहा है। तो पहले हम निकालेंगे टोटल खरीदा कितना है वस्तु को। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं। ये है मान लीजिए रुपए और ये क्या है वस्तु। ठीक 2 बार खरीद रहा है वो। पहली बार कितने रुपए में खरीद रहा है कह रहा है 1 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है 2 वस्तु खरीद रहा है। फिर आगे क्या कर रहा है पुनः 2 रुपए में जो है 3 की दर से वस्तुएं खरीदता है। फिर ये खरीद रहा है तो कितने में खरीद रहा है 2 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीद रहा है। तो इसमें भी खरीदने की बात कर रहा है, अभी बेचा नहीं, अभी खरीदने की बात कर रहा है। ठीक है 2 बार खरीद रहा है। तो खरीदने वाली कंडीशन में भी आप क्या करेंगे वस्तुओं को क्या करेंगे आप बराबर करेंगे। पहले आप वस्तुओं को बराबर कर लीजिए। देखिए ये 2 है ये 3 है,
इसमें अगर हम कितने से गुणा कर दे, 3 से गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा, और इसमें गुणा कर दे तब भी 2 से गुणा कर दे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब यहाँ गुणा करने पर 3 का 2 से, 2 का 3 से, ठीक है, आपस में बराबर होना है। तो यही प्रोसेस इसमें रुपए में भी होगा, इस वाले में भी। तो 3 एक कम कितना, 3 और 3 दूनी 6, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। देखिए वस्तुएं बराबर हो गई। अब दोनों वस्तुएं जो है क्रय मूल्य ही है, ठीक है, दोनों वस्तु क्या है, क्रय मूल्य है। इसको 2 बार ना लिख करके एक ही बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों ही खरीद रहे हैं। अब दोनों खरीदे तो कुल खरीदे कितना भैया, देखिए 6 6 12, 12 वस्तुएं खरीदे कितने रुपए में, 4 3 7 रुपए में कितनी वस्तुएं खरीदी, 12 वस्तुएं। फिर आगे क्या कह रहा है, इन दोनों को एक में मिलाकर हमने मिलाया तो 7 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदे। अब कह रहे हैं इनको 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिया जाता है। तो देखिए सेल कर रहे हैं 3 रुपए में, कितने की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से इनको क्या कर दिया जा रहा है, बेच दिया जा रहा है। अब निकालिए, फिर वही कंडीशन, पहले वाली कंडीशन आ गई। तो ये 12 ये 5 है, वस्तुओं को आप बराबर करिए, 5 को इनको आपस में इनमें गुणा कर दीजिए, इनको इनमें गुणा कर दीजिए, वस्तुएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो जब ये चीज प्रोसेस करेंगे, 5 से करेंगे तो यहाँ पर 60, और ये 12 से करेंगे यहाँ पर 60, तो 5 से जो गुणा होगा वो सब में गुणा होगा। तो 5 सत्य कितना हो जाएगा, ये 35, और 12 पंचे 60, और ये 12 से इधर करेंगे, 12 तिहाई 36 और 12 पंचे 60, मतलब कि वस्तुएं क्या हो गई, बराबर हो गई। इसका मतलब हुआ कि 60 वस्तुएं 35 रुपए में खरीदी, और वही 60 वस्तुएं कितने रुपए में बेच रहे हैं, 36 रुपए में। तो जाहिर सी बात है क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का मतलब क्या हुआ, लाभ कितने का हुआ, लिख लीजिए पहले, लाभ कितने का हुआ, 36 माइनस 35, मतलब कितना, 1 रुपए का लाभ हुआ। आपको निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटे सीपी इंटू 100। लाभ कितना हुआ, 1 बटे क्रय मूल्य कितना था भैया, 60 रुपए, 35 और गुणे 100, मतलब 60 वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 35 और गुणे कितना, 100। 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 विषयन 100, कितना हो जाएगा, 20 बटे 7, और कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 6 20, मतलब इतने प्रतिशत का क्या होगा, लाभ होगा। ये क्वेश्चन जो है 2 बार था, जब 2 बार वस्तुओं को खरीद कर 1 बार बेचा जा रहा था। तो प्रोसेस आपको पूरा वही करना है, चाहे 2 बार खरीदे चाहे 3 बार खरीदे। आपको पहले वस्तुओं को जो है बराबर करना है, बराबर करने के बाद कुल क्रय मूल्य, कुल वस्तु का क्रय मूल्य निकाल देंगे, तब उसके बाद बेचने वाली कंडीशन पर अप्लाई करेंगे। और एक क्वेश्चन देखते हैं, इस बार दर्जन पर आधारित है। देखिए अगला, एक व्यक्ति ने 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदा तथा पुनः उतने ही 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदा। ठीक, क्वेश्चन सेम वही है, दर्जन के हिसाब से यहां पर हो रहा है बात। तो चलिए फिर ऐसे करते हैं, यहां लिखते हैं रुपए और यहां लिखते हैं क्या, वस्तु। ठीक, वस्तु किसमें खरीदी जा रही है, दर्जन में। ठीक, तो पहले देख लेते हैं वस्तु कितनी बार खरीदी जा रही है, 2 बार खरीदी जा रही है। कह रहा 30 रुपए, 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे हैं। ठीक, प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब 12 वस्तुओं को 30 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, उतने ही संतरे जो है 40 रुपए, 40 रुपए में प्रति दर्जन के हिसाब से उन्होंने क्या किया, खरीदा। तो प्रति दर्जन का मतलब 12 वस्तुओं को 30 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हैं, और फिर एक बार खरीद रहे हैं 12 वस्तुओं को 40 रुपए के हिसाब से। ठीक है, एक बार 30 पे, एक बार 40 पे। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले वस्तु को देखेंगे, दोनों बार खरीदी जा रही है वस्तु, तो पहले हम टोटल वस्तु निकालेंगे। और वस्तु निकालने के लिए टोटल, तो पहले वस्तुओं का हम देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है, जो अलग अलग दाम पर खरीदी जा रही है। तो देखिए 30 रुपए में 12 वस्तु ये भी खरीदी जा रही है दर्जन के हिसाब से, और 40 रुपए में अब की रुपया बढ़ा है, वस्तु उतने ही 12, तो इसका मतलब अब कुछ गुणा करना नहीं है, वस्तु बराबर है, तो इनको जोड़ देंगे। तो ये 12 कितना हो जाएगा, 24, मतलब कि 24 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 40 और 30 कितना, 70, मतलब कास्ट प्राइस कितनी है, 24 वस्तु को अगर खरीद रहे हैं तो कितने रुपए में खरीद रहे हैं, 70 रुपए में। फिर क्या कह रहा है, इन सबको मिलाकर मिला दिया। अब कह रहा है इन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया। 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहे, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 45 रुपए। अब प्रति दर्जन के हिसाब से बेचने का मतलब
12 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दे रहा है। एक दर्जन में 12 होते तो 12, ठीक है, तो 12 के हिसाब से 45 रुपए में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो खरीदा है वस्तु 24, अब बेची कितनी वस्तु है, 12, तो आप फिर यहाँ पर क्या करेंगे, वस्तुओं को बराबर करेंगे। तो बराबर करने का मतलब क्या, अगर आप केवल यहाँ पर कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, वस्तुएं बराबर हुई, तो इसमें भी तो भैया गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 90, और ये 12 दूना 24, मतलब कि 24 वस्तुएं कितने में बेचेगा, 90। 24 वस्तुएं ये जो है 70 में खरीदा, 24 ही वस्तुएं कितने में बेचा, 90 में बेचा। तो जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, देखिए लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 70 में खरीदे 90 में बेचे, तो लाभ हुआ कितना, 20 रुपए का। आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है तथा 480 रुपए का लाभ कमाता है, उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या है। ठीक है, तो ये देखिए पहले आप कि 20 रुपए जो लाभ कमाता है वो कितने संतरों पर कमाता है। 480 रुपए में कितने, 480 रुपए का लाभ कमाने के लिए पूछ रहा है कितने संतरे वो बेचेगा। तो हम यहाँ पर जो निकाले हैं वो 20 रुपए निकल के आया है। तो 20 रुपए जो लाभ आया वो कितने जो है संतरों पर है, देखिए 24 है ना, 24 संतरों पर है। तो इसका मतलब है जब 20 रुपए का लाभ होता है तो कितनी वस्तुएं मिलती है, 24। तो आपको 280 रुपए का 200 कितना कह रहा है, 480 रुपए का लाभ पूछ रहा है। तो 280 रुपए लाभ पर, 280 रुपए लाभ पर जो कितनी मिल रही है वस्तुएं, ठीक, मतलब वही संतरे कितने मिल रहे हैं, 24। अरे भैया 24 संतरे पर ही तो 20 रुपए का लाभ हो रहा है। तो आप निकालेंगे 1 रुपए लाभ पर जो कितनी जो संतरे मिलेंगे, 24/20। आपको निकालना 480 रुपए लाभ पर कितने संतरे मिलेंगे, तो 480 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 480 रुपए लाभ पर जो संतरों की जो संख्या कितनी हो जाएगी, 24/20 गुणित 480। ये कैंसिल करेंगे तो 20 ये जाएगा और ये 2 से जाएगा कितना, 24, 24 से हम कितना 576। मतलब अगर 480 रुपए का लाभ लेना होगा तो कितने जो है संतरे जो है मिलेंगी, 576। अगर दर्जन के हिसाब से देखा जाए, दर्जन में देखा जाए तो कितना होगा, 12 से आप भाग कर दीजिए। 12 से अगर आप भाग करेंगे तो कितना होगा, 12 चौके 48, 48 और 9 9 17, ठीक है, 9 आएगा, 12 अट्ठे 96, मतलब इतना दर्जन। दर्जन में पूछेगा तो कितना होगा, 480 रुपए लाभ कमाने के लिए 48 दर्जन जो है वस्तुओं को, मतलब 48 दर्जन वस्तुएं इनको मिलेंगी। अगर वस्तु वैसे पूछेगा बिना दर्जन में तो 576 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। वस्तुओं वाले क्वेश्चन और भी कराते हैं, अलग तरीके से क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक विक्रेता 1 रुपए में 20 की दर से टाफियां बेचता है तथा 4% की क्या होती है, उसको हानि होती है। फिर पूछ रहा है तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी टाफियां बेचेगा। तो इस तरीके के प्रश्न जो है कैसे सॉल्व होते हैं, देखिए 1 रुपए में कितनी वस्तुएं उसको मिल रही हैं, 1 रुपए में जो है कितनी टाफी खरीदता है, 1 रुपए में ये 20 टाफियां खरीदता है। ठीक है, कितनी टाफियां खरीदता है, 20 टाफियां खरीदता है। तो आप जो है हमेशा ये प्रश्न लगाने के लिए इस तरीके से आप एक वस्तु का दाम पहले निकाल लीजिए। तो एक वस्तु का मतलब 1 रुपए में अगर 20 टाफियां मिलता है तो एक टाफिया कितने में मिलेगा, एक जो टाफिया मिलेगा वो कितने में मिलेगा, 1/20 रुपए में मिलेगा। ठीक है, एक टाफियों का दाम कितना है, 1/20 रुपए। अच्छा, अगर एक टाफी 1/20 रुपए में खरीदता है तो इसको कितने प्रतिशत की हानि हो जाती है, 4% की हानि। तो जितना ये रुपया है वो हानि के बराबर कर देंगे। 4% हानि का मतलब कितना पा रहा है वो, आप घटा दीजिए, कितना घटा दीजिए, 96। 4% हानि का मतलब कितना, 96% तो पा रहा होगा। और 96% का मतलब कितना हो जाएगा, 1 कितना, 1/20 रुपए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, 20% लाभ कमाने के लिए पूछ रहा है। तो देखिए 1% यहां से निकालेंगे, 1% का दाम कितना हो जाएगा, 1/20 गुणे 96। अब 20% का लाभ लेना हो तो कितने से गुणा करेंगे, 120 से। तो 1 गुणे 120 बटे कितना, 20 गुणे 96,
ये 20 से काटेंगे कितना हो जाएगा 6 बार, 6 से काटेंगे कितना 16, मतलब कितना आ गया 1/16 रुपए। आप जो है हमेशा निकाले, हमने बताया था कि एक टाफी का दाम निकाले थे, एक टाफी पर ही 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना मिलेगा 1/16 रुपए। तो 1/16 रुपए है एक टाफी का दाम है जब जो है 20% लाभ पर बेच रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 1 रुपए में अब इसको कितनी टाफियां मिलेगी, देखिए यहीं से ही चेंज कर रहे हैं, 1 रुपए में कितनी टाफियां मिलेंगी, इसको 16 टाफियां मिलेंगी। यही क्या होगा आंसर। अरे भैया ये रुपया है और ये वस्तु है, तो यही समझ लीजिए रुपया बटे वस्तु। 1 रुपए में कितनी वस्तु मिल रही है 16, मतलब 1 रुपए में कितनी टाफियां मिलेंगी 16 टाफियां। कब मिलेंगी, जब इनको जो है 20% लाभ पर बेचा जाएगा तब। और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 रुपए में 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। तो 20% की हानि होती है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु का दाम निकालेंगे। तो देखिए 40 रुपए में 45 आम बेच रहा है, तो इसका मतलब एक दाम कितने रुपए में बेचेगा। तो आप एक आम कितने रुपए में बेचेगा, तो एक आम का दाम निकालेंगे। एक आम का जो सेलिंग प्राइस कितना होगा, एक आम का सेलिंग प्राइस बनेगा कितना 40 बटे ये हो जाएगा कितना 45। जब भी आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिले तो आप क्या करिए, एक लाइन में भी लगा सकते हैं, रुपए बटे क्या कर दीजिए वस्तु, और जितने बेचने से जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा है आप उसको, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस करके उसके बराबर रख दीजिए, अगर हानि हो रहा है तो 100 माइनस उतना करके रुपए बटे वस्तु के आप क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। वही चीज यहाँ प्रोसेस कर रहे हैं, रुपया बटे वस्तु। 40 रुपए में 45 वस्तु मिल रही थी, तो एक वस्तु कितने में मिलेगी 40 बटे 45 रुपए में। अब क्या कह रहा है 20%, इसको बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% की क्या होती है हानि होती है। तो 20% हानि का मतलब कितना पा रहा है वो 80%। 80% की वैल्यू किसके बराबर होगी 40 बटे 45 की। तो आप 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, 40 बटे 45 और गुणे कितना 80। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए 36 रुपए में कितने आम बेचेगा, 36 रुपए में कितने आम बेचेगा यही निकालना है। तो देखिए 20% का लाभ इसको कमाना है, तो सॉरी ये गुणे में नहीं होगा, ये इधर आएगा बटे में हो जाएगा, गुणे 80। 20% का लाभ का मतलब 120 के लिए कितना हो जाएगा 40 गुणे 120 बटे 45 गुणे 80। तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा 40 दूना 80 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 60। 15 से काटेंगे 15 चौके 60, 15 45, मतलब कितना हो जाएगा 4 बटे 3 रुपए। अगर 120 रुपए के 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितने रुपए में बिकेगी 4 बटे 3 रुपए में जो है वस्तु, एक वस्तु मतलब एक आम बिकेगा। ठीक है, आपको निकालना है 36 रुपए में कितने आम मिलेंगे। तो देखिए हमने बताया था ये जो मान आएगा वो क्या होता है रुपया बटे वस्तु। देखिए इसका मतलब हुआ कि 4 रुपए में कितने वस्तुएं मिल रही है 3। अरे भैया यही तो है, आप यही देख लीजिए, एक आम का दाम कितना निकला 20% लाभ पर 4 बटे 3 रुपया। अब 3 को इधर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 आम का दाम निकल आएगा। 3 आम कितने रुपए में मिलेंगे 4 रुपए में। आपको निकालना कितना है 36 रुपए में कितने आम मिलेंगे यही निकालना है। तो 4 रुपए में 3 आम, तो आपको निकालना 36। तो अगर हम कितने से गुणा कर दें 9 से गुणा कर दे तभी तो 36 रुपए होगा। तो 9 से इधर और 9 से इधर, मतलब कि कुल मिला के हुआ 36 रुपए में। 36 रुपए में कितने आम मिलेंगे 9 त्रिका 27 आम मिलेंगे। बहुत ही आसान तरीका है ऐसे सॉल्व करने का। ये तो हम लिख लिख के बता रहे, नहीं तो ऐसे आप बता सकते हैं रुपया बटी वस्तु बराबर कितना जितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रहा हो उस पर है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही इसी टाइप का। देखिए इस बार एक एक दाम नहीं लिखेंगे, पूरा डायरेक्ट लिखेंगे रुपया बटी वस्तु। क्या कह रहा है 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि होती है। तो देखिए 30% की हानि होने का मतलब कितना पा रहा है वो 70% पा रहा है। 30% हानि का मतलब कितना पा रहा है 70%, तो 70% पा रहा है। अब क्या है किसके बराबर होगा रुपया बटे वस्तु के। ठीक है, 80 बॉल जो है 140 रुपए में बेचता है, तो 140 मतलब रुपया बटे वस्तु कितना हो जाएगा 80। ठीक, वही कंडीशन है
180 बाल को 140 रुपए में बेच रहा था, तो एक बाल का दाम निकाल ली कितना, 140/80, और कितने प्रतिशत का जो है इसको हानि हो रही थी, 30%, तो मतलब 70% के बराबर रख देंगे। अब 1% की वैल्यू निकाल देंगे। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 140/80 गुणे बटे में 70 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए 104 रुपए में वो कितने बाल पेन बेचेगा। तो पहले निकालते हैं 30% के लाभ के लिए। तो 30% लाभ का मतलब कितना, 130%, तो मतलब 140 गुणे 130 बटे कितना हो जाएगा, 80 गुणे 70। 70 से ये काटेंगे, 70 दूना कितना हो जाएगा, 140। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 40। ये जीरो कैंसिल, मतलब कितना आ गया, 13/4 क्या रुपए। मतलब 13 रुपए में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं, ये इसका मतलब हुआ क्या, 13 रुपए में 4 वस्तु मिल रही है। रुपया बटे वस्तु आता है, तो 13 रुपए में कितने वस्तु मिल रही है, 4। आपको बताना है 100 कितने रुपए बताना है, आपको बताना है 104 रुपए में कितनी वस्तुएं मिलेंगी। तो अगर इसको देखा जाए तो 13 रुपए में कितनी वस्तु मिल रही है, 4 वस्तु। तो 104, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, 4/13। अब कह रहा कि 104 रुपए में कितनी वस्तु मिलेंगी, तो 104 रुपए के लिए कितना होगा, 4/13 गुणे 104, 13 9 117, मतलब 9 चौके 36 वस्तु मिलेंगी। ठीक है, आया होगा समझ में। बहुत ही आसान तरीका है लगाने का, नोट करिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्रय मूल्य पर ही रहेगा। देखिए कह रहा है, एक सब्जी विक्रेता 3 रुपए में 8 की दर से नींबू खरीदता है। ठीक है, तो खरीद, इस बार बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 3 रुपए में 8 की दर से खरीदता है, तो आप क्या निकालेंगे, हमने बताया है कि रुपया बटे वस्तु आप कर दीजिए। तो खरीद रहा है तो मतलब कितने रुपए में एक वस्तु का दाम आप निकाल लीजिए, कितना होगा, 3/8 रुपया। खरीदा कितने रुपए में, 3/8 रुपए में। एक वस्तु का दाम कितना हो गया, 3/8 रुपए में। वो खरीद रहा, ध्यान दीजिए सीपी है, यहाँ लिख दे रहे भैया। एक जो है वस्तु का जो है सीपी है कितना, 3/8 रुपया। अरे 8 रुपए में 3 वस्तुएं खरीद रहा था, तो एक वस्तु कितने रुपए में खरीदेगा, 3/8 रुपए में। फिर क्या कह रहा है, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उन्हें 3 रुपए में कितने की दर से बेचेगा। ठीक है, तो देखिए कितने प्रतिशत का लाभ लेना है, इसको लाभ लेना है 60% का। तो 60% का लाभ लेना है, तो लाभ हमेशा किस पर मिलता है, क्रय मूल्य पर ही। तो देखिए लिखेंगे 60% का लाभ पाने के लिए। तो देखिए ये क्रय मूल्य है, ध्यान दीजिए 3/8 था एक वस्तु का दाम, गुणे मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य। अब 60% लाभ लेना है, तो क्या करेंगे, इसके बराबर नहीं रखेंगे, इसी का ही आप 60% का लाभ का मतलब कितना, 116%, 160% निकाल देंगे। तो ये कैंसिल होगा कितने से, 8 दूनी 16 और 20 पंचे 100, मतलब कितना आया, 3/5 वस्तु। 3/5 क्या आया, ये रुपया आया। ये बेच रहे हैं, 60% का लाभ पाने के लिए जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/5 रुपए। 3/5 रुपए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक वस्तु का है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 3 रुपए में कितने वस्तु पाएगा, अगर लाभ पर बेचेगा, कितने % लाभ पर, जो है 60% लाभ पर। तो 3 रुपए में कितना, 5 वस्तु को ये क्या करेगा, पाएगा। ठीक है, मतलब बेचेगा उसको 3 रुपए में कितने की दर से, 5 की दर से, 3 रुपए में 5 की दर से उसको बेच देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो आपको ज्ञात करना है कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होता है। ठीक है, यही ज्ञात करना है। तो देखिए जब भी इसको लगाने का एक सिंपल तरीका ये है, जब भी 2 बार विक्रय मूल्य हो रहा हो, मतलब कि जब जो है डबल जो है क्या हो रही हो, सेलिंग हो रही हो, मतलब 2 बार किसी वस्तु को बेची जा रही है। जैसे दे रहा है ना, 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर इसको क्या हो रहा है, लाभ कमाता है ये। तो जब भी 2 बार अगर सेलिंग प्राइस दिया हो तो लगने का तरीका है, कैसे लगेगा, देखिए यदि अगर
बेचने पर, दोनों बार बेचने पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, अंतर चलता है, ठीक है। और यदि हानि हो रहा है तो क्या चलता है, योग चलता है दोनों का, वो भी कब अंतर और कब योग होगा, वो बटे में होगा। तो एक सिंपल सा तरीका है बताने का। वैसे तो बेसिक मेथड तो बहुत लंबा है, तो आपको हम विद इन 2-3 सेकंड में बता रहे हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, लाभ हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो कितना लाभ कमाता है वो, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो जाहिर सी बात है, इसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट हो रहा है। तो लाभ कमा कितना रहा है, 11 वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब क्या हो रहा है, लाभ कमाता है, बटे हमने कहा कि यदि अगर लाभ हो रहा है, दोनों बार विक्रय करने पर यदि लाभ हो रहा है, तो आप बटे में क्या करेंगे, उनका अंतर लिख देंगे बस। तो कितना अंतर है भैया, देखिए 33 था और -11, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर देंगे, गुणे 100। तो 11/22 और गुणे 100 कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 और 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 50। मतलब कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसको 50% का लाभ होगा। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन देखते हैं हानि पर। तो चलिए देखते हैं हानि पर क्या है, इसको हम अभी ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता को 36 संतरे जो है बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि होता है। तो हानि कितने का हो रहा है, देखिए इसका मतलब हानि हो रहा है तो लास्ट परसेंट निकालना है। तो कितने संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो जितने के बराबर हानि होता है आप उसको ऊपर रखेंगे, या जितने के बराबर लाभ होता है तो उसको ऊपर रखेंगे। देखिए दोनों बार क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है। जब दोनों बार विक्रय दे रहा है, डबल विक्रय है और हानि दिया है, तो आप बटे में क्या करेंगे, उन दोनों का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। सिंपल सा तरीका है। हानि इस पर पूछा है, तो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 36 + 4 कितना हो जाएगा, 40 और गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 4/40 और गुणे 100 करेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये यहाँ ये 4, मतलब कितना, 10% का इसको क्या होगा, हानि होगी। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। जब 2 बार विक्रय मूल्य दिया हो, अगर लाभ दे रहा है तो ऊपर लाभ लिख देंगे, जितने रुपए पर लाभ हो रहा है, जितने के बराबर बेचने पर, या जितने मीटर, या जितने मतलब कि संतरों के, जितने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हानि हो रहा है तो हानि ऊपर रखेंगे, बटे में हानि हो रहा है तो दोनों का योग, अगर लाभ हो रहा है तो दोनों का अंतर, और गुणे 100 कर देंगे, वो निकल आएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए यदि क्रय मूल्य पर दे दिया, उस पर आधारित प्रश्न है। देखिए कह रहा है, एक फल विक्रेता को 40 संतरे बेचने पर 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ होता है। तो ध्यान दीजिए, इस बार क्रय मूल्य के बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर नहीं कर रहा है, क्रय मूल्य के बराबर क्या रहा है, इसको लाभ हो रहा है। तो इसके लिए सिंपल तरीका यही है कि जितना इसको लाभ या हानि होता है तो आप क्या रखेंगे, ऊपर बटे में रखेंगे। कितना लाभ हो रहा है, 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, इसको लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, देखिए जितने के बराबर लाभ हो रहा है उसको ऊपर रख देंगे, बटे इस बार क्रय मूल्य की बात किया है, तो क्रय मूल्य में क्या होता है, जितना बेचने पर, जितने संतरे, जैसे इसमें 400 संतरे बेचने पर 50 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो आप जो क्रय मूल्य रखेंगे वो कितने का रखेंगे, जो बड़ी वाली वैल्यू होती है, मतलब 400 दिया है ना, 400 संतरे बेचने पर, तो उसको क्या रखेंगे, बटे में रखते हैं, और प्रतिशत निकालना है तो गुणे 100 कर देंगे। ये 0 कैंसिल, ये यहाँ से हो जाएगा कितना, 12.5% का क्या होगा, इसको लाभ होगा। इन सब में बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो आपको तुरंत आएगा। यहाँ पर अगर क्रय मूल्य की बात किया है तो छोटी वैल्यू आप यूँ समझिए, छोटी वैल्यू आप ऊपर रखिए, बड़ी वैल्यू नीचे रख दीजिए और गुणे 100 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आज जो है बहुत ही अच्छे टॉपिक पर मैंने चर्चा की है, उस पर वस्तुओं पर आधारित प्रश्न था। उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। आप लोग लगाते रहिए इसी तरीके से, वीडियोस देखते रहिए। बाकी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।